अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन और उसकी हम काइंड डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसकी एग्जांपल समझेंगे, उसकी हम काइंड्स भी समझेंगे सारे। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था नाउन, उसकी डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल्स के साथ हमने काफ़ी एग्जांपल्स, उसकी सारी काइंड्स तकरीबन 7 8 9 काइंड्स हमने डिटेल से पढ़ी थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउन। और सबसे पहले रिक्वेस्ट आप सबसे कि जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। प्रोनाउन बेसिकली, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो हम नाउन की जगह या नाउन फ्रेज़ की जगह हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लिखी हुई, द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आर बिल्डिंग द ऑफिस। The construction workers are making good progress. The construction workers should finish the project in no time. ये आप जैसे देख रहे हैं कि हर जुमले में जो सब्जेक्ट आ रहा है वो द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ही आ रहा है। हालांकि ये जुमला बड़ा अजीब लग रहा है कि बार बार कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आ रहा है, इसलिए हम नाउन की जगह प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं ताकि रिपीटिशन बार बार रिपीट कोई एक लफ्ज़ ना हो। जैसे मैंने की एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है, द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आर बिल्डिंग द ऑफिस। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो मज़दूर हैं वो बिल्डिंग बना रहे हैं। दे आर, यहाँ पर हमारे पास दे क्या है, प्रोनाउन है। क्योंकि वर्कर ज़्यादा हैं तो दे है। अगर कोई सिंगल पर्सनैलिटी होता तो मेल होता तो हम ही लगा देते। अगर कोई लड़की काम करती है, लड़कियाँ होती तो हम शी लगा देते। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए ज़्यादा हैं तो हम दे लगाएंगे। दे आर मेकिंग गुड प्रोग्रेस, वो एक अच्छा काम कर रहे हैं। अगेन, दे शुड फिनिश द प्रोजेक्ट इन नो टाइम, उन्हें जल्दी काम करना चाहिए, उन्हें बहुत जल्द काम ख़त्म करना चाहिए। तो बेसिकली प्रोनाउन का मतलब है कि नाउन की जगह आप प्रोनाउन इस्तेमाल करें, जुमले को शॉर्ट करें और अपना मैसेज क्लियर करें जल्दी में। इसकी फ़र्दर एग्जांपल्स हम देखते हैं कि वी लुक्ड फॉर इमरान एट हाउस बट ही वाज नॉट देयर। वी से मतलब हम में मेरे दोस्त हो सकते हैं, 2 4 6 लोगों ने, बजाय उसके कि इमरान, राहील, नबील, शुएब, शायद किसी का नाम इस्तेमाल किया जाए, हमने शॉर्ट कर लिया कि 5 6 की जगह हम सिर्फ वी कर लिया। हम वी शॉर्ट फॉर इमरान, वी लुक फॉर इमरान एट हाउस, हमने इमरान को उसके घर पर देखा, बट ही वाज नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था। ही से मुराद हमने उसी का एग्जाम्पल ले लिया। ही जिसको हम इमरान को देख रहे थे, इमरान की जगह हमने उसका प्रोनाउन ले लिया जो कि ही बन गया। आई टुक माई कार टू द मैकेनिक टू गेट इट फिक्स्ड, मैं अपनी कार मैकेनिक के पास ले गया ठीक करवाने के लिए। अब यहाँ पर अपने लिए मैंने आई इस्तेमाल किया, प्रोनाउन अपना नाम भी लिख सकता था, लेकिन यहाँ पे मैंने प्रोनाउन इस्तेमाल किया। यहाँ पर इट का मतलब आ रहा है कार, क्योंकि मैं कार को ठीक करवाने ले गया तो मैंने उसको ठीक करवाई, तो इसका मतलब इट का मतलब यहाँ पर कार आ रहा है, क्योंकि हमने कार थिंग या उसकी जगह हम इट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेल के लिए आप ही, या शी के लिए, लड़कियों के लिए, फ़ीमेल के लिए आप शी, चीज़ों के लिए आप इट इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा लोगों के लिए उनके लिए दे, हम हो तो वी, तुम के लिए यू इस्तेमाल करते हैं। ये तो बेसिक चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, दिस इज़ द बेस्ट बर्थडे एवर। ये बर्थडे सबसे अच्छी थी, हमेशा सबसे अच्छी पार्टी थी। इसका मतलब जो पार्टी हो सकती है वो पार्टी कोई भी हो सकती है, वो किसी की मैरिज सेरेमनी की पार्टी हो सकती है, किसी की जॉब अपॉइंटमेंट की पार्टी हो सकती है। तो हम ये सब कुछ साइड पे करके उसकी जगह हमने प्रोनाउन करके शॉर्ट कर दिया सेंटेंस, दिस लगा लिया कि ये पार्टी सबसे अच्छी पार्टी रही। समवन डोनेटेड $500 टू आवर चैरिटी, किसी ने $500 चैरिटी में डोनेट किए हैं। अब किसी का हो सकता है वो हमें नाम ना पता हो, अगर पता हो तो हम उसका नाम ना बताएं, वो उससे का रिक्वेस्ट क्योंकि मेरा नाम शो ना हो, तो हमने उसकी जगह समवन लगा लिया, उसका प्रोनाउन यूज़ कर लिया कि किसी ने डोनेट किए हैं। अब किसी को नहीं पता चलेगा किसने किया, मर्द है कि कोई कंपनी है, कोई पर्सनैलिटी है, कोई एक्टर है, कुछ पता नहीं है। शी मेड अ कप ऑफ टी, उसने चाय का एक कप बनाया। अब वो उसमें कोई लड़की, अगर आप नाम नहीं बताना चाहते या बार बार एक जुमले में उसका नाम आ रहा है तो हम उसकी जगह प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके एक और एग्जांपल भी हो सकती है, दे हैव वॉन द मैच, वो मैच जीत चुके हैं। वो से मुराद कोई भी टीम हो सकती है। इसके अलावा हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। प्रोनाउन हमारा ही, इट, यू, आई, दे, हम के लिए वी, हु, शी, हु किसी के लिए, जब फॉर एग्जांपल किसी कोई मर्द है या कोई औरत है, मतलब ह्यूमन बींग्स, शी, हिम, देम, ये सारे आगे हम एग्जांपल से पढ़ेंगे। ये सारे प्रोनाउन की लिस्ट है। इसके बाद हमारे पास पॉजेसिव प्रोनाउंस। पॉजेसिव प्रोनाउंस वो हैं कि जिसको आप मिल्कियत हो, कोई आपका ओरिजिन हो, जहाँ से आप बिलोंग करते हो फर्स्ट, या कोई आपका
रिलेशनशिप हो। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें है लाइक माइंस, योर्स, हिज, हर, इससे हम जुमले बनाएंगे। पोजेशन में हमारे पास जुमला आ रहा है आलिया नोटिस्ड दैट कामरान्स डॉग वाज बिगन देन हर्स। आलिया ने नोटिस किया कि कामरान का जो कुत्ता है वो उसके कुत्ते से बड़ा है। यहाँ पे जो ये वर्ड आ रहा है हर्स, ये आलिया डॉग्स की बात, आलिया के उसके कुत्ते की बात हो रही है। तो इसका मतलब आलिया के कुत्ते के बारे में बात हो रही है। जिससे हमने उसको डॉग को हमने रिप्लेस कर दिया, आलिया डॉग्स को हमने रिप्लेस कर दिया हर्ष से, क्योंकि बार बार आलिया ने जब नोट किया कि कामरान का कुत्ता उसके कुत्ते से बड़ा है, इसका मतलब बात कुत्ते की हो रही है, तो बार बार आलियाज डॉग की जगह हमने उसका हर्ष इस्तेमाल कर दिया कि उसके कुत्ते से बड़ा। जी हमारी पोजीशन में और भी जैसे मैं कह सकता हूँ कि आई वांट द ब्लैक शर्ट बैक, इट्स माइन। मैं अपनी ब्लैक शर्ट वापस लेना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरी है। ये जो इट्स माइन आ गया तो ये अपनी पोजीशन बता रहे हो कि क्योंकि मिल्कियत आ रही है तो ये मेरे पास पॉजेसिव प्रोनाउन आ जाएगा। जैसे कहते हैं कि वो कहते हैं ना जो तेरा है, दोस्त कहते हैं जो तेरा है वो मेरा है। इसको इंग्लिश में व्हाट इज़ माइन इज़ योर्स, कि जो मेरा है व्हाट इज़ माइन, माइन मतलब मेरा, इसकी मिल्कियत में है। फॉर एग्जांपल ये लैपटॉप वो मांग रहा है, मैं कहता हूँ दिस इज़ माई लैपटॉप, माइन लैपटॉप, व्हाट इज़ माइन इज़ योर्स, जो मेरा है वो तुम्हारा है। इस तरह ओरिजिन मतलब जहाँ से आप बेसिकली बिलोंग करते हो, जहाँ से आपका स्टार्ट हो, पहले वक्तों में जहाँ से बेसिकली स्टार्ट हो रहे हो, कोई चीज़ है, किसी की नस्ल है, वो अपना ओरिजिन बताता है कि भाई आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ओरिजिन आप कहाँ है। आप कहते हैं कि भाई मैं न्यू दिल्ली से हूँ, फिर मैं पाकिस्तान शिफ्ट हो गया आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो भी मामला है। ओरिजिन बॉम्बे इज़ नसीर्स होम, बॉम्बे जो इंडिया का एक शहर है वो नसीर का घर है। मिसाल के नसीर वहाँ से बिलोंग करता है, पूरा बॉम्बे उसका घर नहीं है, मिसाल दे रहा है कि आप उसको वहाँ से बिलोंग करता है। एंड इस्लामाबाद इज़ ऑर्स, इस्लामाबाद हमारा घर है, कि मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ और नसीर जो है वो बॉम्बे से बिलोंग करता है। तो इसके लिए भी हम ओरिजिन पॉजिटिव नाउन में, प्रोनाउन में हम ओरिजिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई ब्रॉट माई यंगर सिस्टर टू द पार्टी, मैं अपनी छोटी सिस्टर को पार्टी में लाया। एंड शहबाज ब्रॉट हर्स, तो ये जो हर्स है वो उसकी सिस्टर है, शहबाज अपनी सिस्टर को लाया। ये रिप्लेस हो गया हर सिस्टर से, हर्स में कन्वर्ट हो, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पोजेसिव प्रोनाउंस, उसमें माइंस, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स, ये सारे हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। तो आई ब्रॉट माई यंग सिस्टर टू द पार्टी, मैं अपनी सिस्टर को, यंगर सिस्टर को पार्टी में लाया। एंड शहबाज ब्रॉट हर्स, और वो अपनी सिस्टर को। तो ये हर्स जो है यहाँ पर उसने अपनी हर सिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि शहबाज उसकी सिस्टर ना तो वो उसकी मिल्क, शहबाज का मालिक है, ना तो उससे बिलोंग करता है, लेकिन वो यहाँ पर रिलेशनशिप शो कर रहा है, तो इसके लिए भी हम पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास सिंगुलर पॉजेसिव है। सिंगुलर पॉजेसिव वो होते हैं जो किसी एक चीज़ या एक पर्सन को स्पेसिफाई या आइडेंटिफाई कर रहे हो। फॉर एग्जांपल दैट इज़ हर कार, वो उसकी गाड़ी है। एंड दिस वन हर इज़ माई कार, हेयर इज़ माई कार, ये मेरी गाड़ी है। वो उसकी गाड़ी है, ये जो सामने खड़ी है ये मेरी गाड़ी है। अब इसका जुमला क्या सिंगुलर बनेगा, दिस इज़ हर कार, ये उसकी गाड़ी। एंड दिस वन हेयर इज़ माइन, ये जो यहाँ खड़ी है ये मेरी है। यहाँ पे माइन क्या हुआ, ये पोजेसिव हो गया, ये मिल्कियत हम पढ़ रहे हैं पोजेसिव में, कि ये मेरी गाड़ी है, इसका मालिक मैं हूँ, इसका ओनर मैं हूँ। सेकंड जुमला देखते हैं, लेट्स सी इफ़ शाकिर्स आर्म इज़ लॉन्गर देन योर आर्म, देखते हैं कि शाकिर का बाजू ज़्यादा लंबा है या आपका। अब सेकंड जुमला देखिए जो सिंगुलर पोजीशन पढ़ रहे हैं, लेट्स सी इफ़ शाकिर्स आर्म इज़ लॉन्गर देन योर्स, देखते हैं कि क्या शाकिर का हाथ बड़ा है तुमसे। यहाँ पर योर आर्म, बार बार आर्म को ख़त्म करके हमने सिर्फ योर्स लगा लिया कि बात बाजू की हो रही है। तो यहाँ पर फारा की जुमला आप खुद देख लेना, हम नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। प्लूरल पॉजेसिव है वो चीज़ें रेफर्स करने के जो एक या एक ज़्यादा चीज़ें, कोई जगह हो, कोई नाम हो, या कोई बंदा हो, या कोई चीज़ हो, उसको पॉजेसिव। जैसे शबीर्स पार्टी वाज ग्रेट बट जस्ट वेट अंटिल ही कम्स टू आवर पार्टी, शबीर की पार्टी बहुत अच्छी थी, अच्छी रही, बट जस्ट वेट, लेकिन आप इंतज़ार करें, अंटिल ही कम्स टू आवर पार्टी, जब तक वो हमारी पार्टी में आता है। अब इसका प्लूरल देखते हैं, शबीर पार्टी वाज ग्रेट, शबीर की जो पार्टी तो अच्छी थी, बट जस्ट वेट अंटिल शी और ही कम्स, सॉरी ही कम्स आवर्स। आवर्स यहाँ पर आवर पार्टी को डिफाइन कर रहा है कि बार बार पार्टी की बात हो रही है, तो इसका मतलब है अंटिल ही कम्स टू आवर्स, शबीर की पार्टी बहुत अच्छी थी लेकिन इंतज़ार करें जब तक वो हमारी पार्टी में आता है। इसका मतलब है कि हमारी पार्टी उससे अच्छी होने जा रही है। दिस इज़ माई कार एंड दैट वन इज़ द वन फॉर ऑल ऑफ़ यू, ये है मेरा केक, ये मेरा केक है और वो केक
वो आप सबका है। दिस इज़ माई केक एंड दैट वन इज़ योर्स। दिस इज़ योर्स जो है ये पूरे सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है कि योर्स वो आपका है, ये मेरा केक है, और वो वाला आपका, आप लोगों का केक है, योर्स। एक नहीं ज़्यादा, क्योंकि हम प्लूरल पढ़ रहे हैं तो वो ज़्यादा में चला जाएगा। थर्ड सेंटेंस आप अपना खुद देख लीजिए ना, टाइम की कमी है। इसके बाद हमारे पास है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या है कि वो एक ख़ास जगह को या किसी चीज़ को या किसी बंदे को रिप्लेस करता हो अच्छे सेंटेंस, छोटे और क्लियर सेंटेंस बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल, आई एम अफ्रेड ऑफ माइस, मैं चूहों से घबराता हूँ या मैं खौफजदा हूँ। द टोस्टर गेट्स रियली हॉट व्हेन इट हीट्स ब्रेड। जो टोस्टर है वो बहुत गर्म हो जाता है जब वो रोटी को गर्म करता है। इट यहाँ पर टोस्टर को डिफाइन कर, बार बार द टोस्टर गेट्स रियली हॉट व्हेन टोस्टर हीट्स ब्रेड, तो इसका मतलब यहाँ पर हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं टोस्टर से। माई कैट्स आर फ्रेंडली, मेरी कैट्स बिल्लियाँ बहुत अच्छी हैं, बहुत फ्रेंडली हैं। सो यू कैन सेफली पेट देम, तो आप आराम से उनको पाल सकते हैं। देम यहाँ पर कैट्स के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो एक डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास से कनेक्ट करता है। अब डिपेंडेंट क्लास क्या है? डिपेंडेंट क्लास वो है कि आप, ये डिपेंडेंट क्लास को स्टैंड नहीं करता, अकेला स्टैंड नहीं करता। ये सेंटेंस कैसा जुमला होता है जिसको आगे एक दूसरे जुमले की ज़रूरत होती है मुकम्मल आपको सेंस देने के लिए, आपको थॉट देने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई नीड टू फाइंड अ पर्सन, मुझे एक बंदे की बहुत ज़रूरी है या मैं ढूंढ रहा हूँ एक बंदा। अब हमें नहीं पता वो बंदा किस पर्पज़ के लिए ढूंढा जा रहा है या वो क्यों ढूंढ रहा है। आगे ये जुमला ये हमारे पास आएगा डिपेंडेंट क्लास के। ये अकेला कोई जुमला कोई कंप्लीट सेंस आपको नहीं दे रहा है। इसका जब जुमला हम ऐड करेंगे, हु कैन रीड स्वीडिश, जो स्वीडिश लैंग्वेज रीड कर सकता हो। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ते हैं, हु, हुम, विच, दैट, व्हाट, दैट, ये सारे हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है। इस तरह मतलब डिपेंडेंट क्लॉज को एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत होती है जो मिलकर एक कंप्लीट सेंटेंस दे, जो एक एक्सप्रेस करे कंप्लीट थॉट। शी डज़ नॉट वांट टू ईट अ मील, वो खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहती। अब हमें नहीं पता वो उसका पेट भरा हुआ आया या वो खाना खा चुकी है ऑलरेडी, या उसको खाने में दिल नहीं है, या खाने में कोई मसला है, हमें नहीं पता। लेकिन जब हम इसको इंडिपेंडेंट क्लास ऐड करेंगे तो हमें पीछे सारी बात समझ आ जाएगी। ये हमारे पास है डिपेंडेंट क्लास, ये हमारे पास है इंडिपेंडेंट क्लास। इसी तरह ये हमारे पास है डिपेंडेंट क्लास, हमें इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है, लेकिन जब हम इसके साथ इंडिपेंडेंट क्लास ऐड करेंगे तो हमें पूरे सेंटेंस का मतलब समझ आ जाएगा। वो खाना क्यों नहीं खानी चाहती? दैट इज़ टू स्पाइसी, क्योंकि वो बहुत मिर्चों वाला खाना है, इसलिए वो खाना नहीं खाना चाहती। दिस बुक, ये जो बुक है, विच एंड्स, जो एंड होती है क्लिफ हैंगर, इसका मतलब सनसनीखेज, इज़ रियली एक्साइटिंग। ये जो बुक जो एंड हुई है सनखेज पर, वो बहुत ही एक्साइटिंग उसका एंड था। हो सकता है न्यू जब बुक आई तो वहाँ से उसको फर्दर स्टार्ट हो। तो मतलब ये हम पढ़ रहे हैं कि इस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास को जो रिलेटिव के थ्रू हम इसको एक दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं जो हमें कंप्लीट थॉट देता है, कंप्लीट सेंटेंस की मीनिंग देता है। नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो है जो एक वर्ब को, जो ऑब्जेक्ट है उससे पहले उसको वर्ब को फॉलो करे और वो एक बंदे को, सेम पर्सन को या किसी चीज़ को वो रेफ़र करे, जो वर्ब को सब्जेक्ट में रेफ़र करे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देख, जैसे यहाँ पर है सच एज माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, और सेल्फ, देम सेल्फ। विराट कोहली लुक्ड एट हिम सेल्फ इन द मिरर, विराट कोहली ने खुद को, खुद, यहाँ पर खुद जो आ रहा है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। विराट कोहली ने यहाँ पर खुद को शीशे में देखा, तो वो अपने आप को देख रहा है, इसका मतलब एक ख़ास एक स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही है, किसी चीज़ की बात हो रही है। द डॉग कैन नॉट वॉक इट सेल्फ, कुत्ता चल नहीं सकता, कुत्ता खुद चल नहीं सकता। हो सकता है उसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी टांग टूटी हो तो उसको किसी चीज़ के सहारे की ज़रूरत हो, इसका मतलब तो कुत्ता खुद नहीं चल सकता। यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पर योर सेल्फ अपना, जैसे कि हमने बात की कि वो एक स्पेसिफिक सेम पर्सन के बारे में बात हो रही है, आपको हम बोल रहे हैं आपको अपना ख्याल रखना, उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। कुत्ता खुद नहीं चल सकता क्योंकि उसका हो सकता है एक्सीडेंट हुआ हो या उसकी टांग का कोई इशू हो, तो इसलिए यहाँ पर हम उसके इट सेल्फ, योर सेल्फ इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि वी शुड नॉट रूइन आवर सेल्स, हमें ख़ुद को तबाह नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि जैसे हम ऑक्सीजन के लिए हमारा इशू बढ़ रहा है, हम जो है ना एटमॉस्फेयर के लिए हम दरख्त लगाने चाहिए, अगर दरख्त नहीं लगा रहे हैं, नॉइज़ पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन वगैरह है, तो हमें ख़ुद को तबाह नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इंटेंसिव प्रोनाउन है, ये टू ऐड एम्फेसाइज, किसी चीज़ पर आपने ज़ोर देना हो, वो किसी चीज़ पर आपने ज़ोर देना हो, वो इंटेंसिव प्रोनाउंस होते हैं। फॉर एग्जांपल ये भी हमारे पास प्रोनाउंस में योर सेल्फ, माई सेल्फ, इट सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, और सेल्फ, देम सेल्फ, ये इस्तेमाल होते हैं किसी चीज़ पर ज़ोर देना हो।
आई माई सेल्फ बिल्ट माई हाउस, मैंने खुद अपना घर बनाया। खुद से मतलब अब मैं किसी चीज़ पर एक ज़ोर दे रहा हूँ। एक होता है मज़दूरों से बनाना, कोई कहता है कि मैंने मज़दूरों से घर बनवाया, इट्स ओके ये बात। एक बंदा कहता है कि यार मैंने खुद घर बनाया, इसका मतलब वो एम्फेसाइज़ कर रहा है, ज़ोर दे रहा है कि मुझे सारे घर के मामलात का पता है कि कैसे आपने मज़दूर है, ठेकेदार है, जो आपने वर्कर्स लेने हैं, या आपने जो पेमेंट्स करनी है, जो आपने सामान बाय करना है, वो किस बेस पर करना है। तो यहाँ पर ये एम्फेसाइज़ कर रहा है, ज़ोर दे रहा है, आई माई सेल्फ बिल्ट माई हाउस, कि मैंने घर खुद बनाया। सेकंड देखते हैं, द चिल्ड्रन देमसेल्व्स मेड द कुकीज़, बच्चों ने खुद कुकीज़ बनाई हैं। एक एक कहता है कि फ़लाने बच्चे ने कुकीज़ बनाए हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप बच्चों पर, अगर आप ज़ोर दे रहे हो कि बच्चों पे आप ज़ोर दे रहे हो कि यार छोटे बच्चे, लेकिन उन्होंने कुकीज़ खुद बनाई हैं, तो हम उस पर ज़ोर दे रहे हैं बच्चों पर कि ये कुकीज़ बच्चों ने खुद बनाए हैं। इसका मतलब किसी ने उनसे हेल्प नहीं ली, उन्होंने ये चीज़ खुद सरअंजाम काम की है। द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ अपीयर्ड एट द रैली, प्राइम मिनिस्टर खुद रैली में अपेयर हुए हैं या वो आए हैं। इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर पे हमारा जोर है कि प्राइम मिनिस्टर खुद एक रैली में शामिल हुए हैं। ये हमारे पास किसी भी चीज़ को हम एम्फेसाइज़ करेंगे, किसी चीज़ को ज़ोर देना होगा, तब हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और जुमला भी हो सकता है, दे देमसेल्व्स बॉट अ न्यू टाइनी हाउस, उन्होंने खुद एक छोटा सा घर ख़रीदा। अब मैं उनको बता रहा हूँ कि उसने एक काम खुद की। जैसे मैं कहता हूँ आई माई सेल्फ इन्वाइटेड मिस हिना इन द पार्टी, मैंने खुद मिस हिना को इनवाइट किया है पार्टी में। अगर वो फॉर एग्जाम्पल वो इनकारी मुझे इनविटेशन नहीं आए, तो मैं उस पर ज़ोर दूंगा कि ये काम मैंने खुद सर अंजाम दिया। आई इन्वाइटेड माई सेल्फ, आई इन्वाइटेड माई सेल्फ टू इन्वाइट मिस हिना इन द पार्टी, मैंने खुद मिस हिना को इन्वाइट किया अपनी पार्टी में। किस चीज़ पर ज़ोर देने के हमारे पास इंटेंसिव प्रोनाउन भी इस्तेमाल होते हैं। आइडेंटिटी इंडेफिनेट प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस हैं जो ख़ास स्पेसिफिक किसी को आइडेंटिफाई नहीं करती, वो कुछ भी चीज़ को रेफ़र कर रहा हो, मतलब आपको किस चीज़ का इल्म ना हो। जैसे कि हमारे पास रेफरिंग वर्ड्स कौन से हैं, सच समबडी, एनीवन, एनीवेयर, नथिंग, एवरीबडी, जो भी, मतलब ये हमारे पास एग्जांपल्स आ रही है। इनके थ्रू मतलब जिस चीज़ का हमें पता नहीं हो कि बात किस हवाले से हो रही है, हम से जुमला देखेंगे। दिस नोट कुड हैव बीन रिटन बाय एनीबडी, ये नोट या ये किताब कुड हैव बीन रिटन बाय एनीबडी, ये कोई भी लिख सकता था किताब, लेकिन ये काम हुआ नहीं। तो सर आके कहता है कि ये काम कोई भी कर सकता था लेकिन किसी ने नहीं किया। तो इसका मतलब कुड हैव बीन यहाँ पर हमारे आ रहा है, हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ रहा है कि कोई काम हो सकता था, पास्ट में मुमकिन था, लेकिन किसी ने किया नहीं। ये किताब, ये दिस नोट कुड हैव बीन रिटन बाय एनीबडी, ये किताब लिखी कोई भी लिख सकता था, मतलब कोई लिख सकता है लेकिन किसी ने काम सर अंजाम नहीं दिया। सेकंड जुमला हमारे पास है, समवन एट माई लंच, किसी ने मेरा खाना खाया। अब मुझे नहीं पता किसने मेरा खाना खाया, तो मतलब हम एक उस चीज़ को रेफ़र करें जिसका हमें इल्म नहीं है, कि वो कोई बंदा भी हो सकता है, वो कोई चीज़ भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास जुमला है, द वाटर स्प्लैश्ड एवरीवेयर, पानी हर जगह, किसी ने पानी को हर जगह छिड़काव किया है। स्प्लैश मतलब छिड़काव किया, तो यहाँ पर अब हमें नहीं पता कि हर जगह पर छिड़काव कर लिया है। द वाटर स्प्लैश्ड एवरीवेयर, पानी हर जगह, किसी ने पानी को हर जगह छिड़काव कर लिया है। अभी हमें रेफ़र किसी का नहीं पता है कि वो किस ईयर। वी मस्ट गो एनीवेयर, हमें कहीं चलना चाहिए या हमें कहीं जाना, हमें जाना लाजमी चाहिए। वी शुड गो टू नारायण, अभी हम यहाँ पे एक जगह स्पेसिफाई कर रहे हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं कि किस जगह के किस चीज़ का हमने स्पेसिफाई नहीं करना, बताना नहीं है, बस आपने उसके अलावा किसी को आ गया तो इल्म नहीं या बताना नहीं चाहते, इसलिए आप उसका चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हम नारायण या इस्लामाबाद सिटी की जगह हम कहते हैं वी शुड गो एवरीवेयर, हम कहीं भी जा सकते हैं, जाना चाहिए, या एनीवेयर, हम किसी जगह भी, हमें किसी जगह भी जाना चाहिए। इसके बाद हमारे पास आ रहा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की कोई पॉइंट करो कि स्पेसिफिक चीज़ की तरफ इशारा करना, जाहिर करना, उसके बारे में बताना। इसके कौन कौन से हमारे पास है, सच एज दिस, दैट, दीज, दोज। फॉर एग्जांपल दिस इज़ माई शर्ट, अब दिस यहाँ पर जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्यों कि ये मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ, एक चीज़ की तरफ इशारा कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये शर्ट मेरी है। दिस इज़ माई फेवरेट शर्ट, ये मेरी फेवरेट शर्ट है। तो मैं इस शर्ट के बारे में इशारा करके बता रहा हूँ कि ये शर्ट मेरी फेवरेट शर्ट है। आई डोंट नो व्हाट दैट इज़, मुझे नहीं पता कि वो क्या है, बट इट डेफिनेटली इज़ नॉट फ्रेंडली, मुझे नहीं पता। अभी ख़ास चीज़ के बारे में पढ़ा, किस खास की तरह इशारा करके उसके बारे में स्पेसिफाई करके बात करना। आई डोंट नो व्हाट दैट इज़, हो सकता है वहाँ पर कोई कुत्ता खड़ा हो या वहाँ पर कोई ख़तरे की चीज़ हो, कि आई डोंट नो व्हाट दैट इज़, मुझे नहीं पता कि वो क्या है, बट इट डेफिनेटली इज़ नॉट फ्रेंडली, लेकिन वो अच्छी चीज़ नहीं है, यकीनी तौर पर वो एक अच्छी चीज़ नहीं है हमारे पास। यहाँ पे दैट हमारे पास हो सकता है कोई बिल्डिंग हुई, कोई डॉग हुआ, खतरनाक खतरे की बात हो, यहाँ पर हम उसकी जगह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किए। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल, आई नीड यू टू फिक्स दीज, हो सकता है यहाँ पे कोई मशीनरीज पड़ी हो, मैं कह रहा हूँ कि मुझे आपकी ज़रूरत है इन चीज़ों को। दीज से मुराद कोई
मशीनरीज दो या दो से ज़्यादा हो सकती हैं, या कार्स खड़ी होती हैं, मैं कहता हूँ कि मुझे आपकी ज़रूरत है इनको ठीक करने के लिए, इनको फिक्स करने के लिए। तो यहाँ पर अगर ज़्यादा, अगर एक कार होगी तो मैं दिस कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं एक कार मेरे साथ खड़ी, मैं कहता हूँ मुझे आपकी ज़रूरत है इसको ठीक करने, यहाँ पर दिस। फॉर एग्जांपल इफ़ अगर मेरे पास ज़्यादा गाड़ियाँ हैं तो मैं कहता हूँ मुझे आपकी ज़रूरत है इनको ठीक करने के लिए। दीज प्लूरल में चला जाएगा, दिस सिंगुलर, दीज दोज, दिस एक, दीज जो आपके साथ प्लूरल में है, दोज जो आपसे दूर हैं लाइक और ज़्यादा क्वांटिटी में हैं। तो ये हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे पास हो गया। नेक्स्ट हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हमारे पास है। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस सवालिया जुमले, जो आप किसी अननोन पीपल या चीज़ के बारे में सवाल करें जिसका आपको पता नहीं है, उसके बारे में आप सवाल कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, हु रोट दिस लेटर, ये लेटर किसने लिखा। अब मुझे नहीं पता, मैं ऑफिस से एक लेटर मेरे सामने पड़ा था कि मुझे नहीं पता, फिर मैं क्वेश्चन करता हूँ कि ये लेटर किसने लिखा, हु रोट दिस लेटर। अब मुझे नहीं पता लिखने वाला कौन है, इसलिए यहाँ पर मैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हुए हु, हुम, व्हाट, विच और हुज इस्तेमाल कर सकता हूँ। एग्जाम्पल डेफिनेशन सारे आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। सेकंड हमारे पास है व्हाट इज़ द इशू विद द कंप्यूटर सिंस लास्ट नाइट, कंप्यूटर के साथ लास्ट नाइट से क्या इशू है। क्या कब हमें नहीं पता कंप्यूटर के साथ क्या इशू है, उसका अंदर से कोई इशू आ रहा है, मोडेम का इशू आ रहा है, उसके हार्ड ड्राइव का इशू आ रहा है, उसके रैम रोम का इशू आ रहा है, या उसके मदरबोर्ड का इशू आ रहा है। हमें नहीं पता कंप्यूटर के साथ बेसिकली मसला क्या है। तो मैं भी पूछ रहा हूँ कि कंप्यूटर के साथ क्या मसला है कल रात से। अब मुझे नहीं पता, इसलिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ व्हाट, विच इज़ द करेक्ट आंसर। जैसे पेपर हम देखते हैं विच इज़ द फॉलोइंग करेक्ट आंसर्स। तो अब मुझे नहीं पता कि नीचे 2 या 3 या 4 कितने क्वेश्चंस हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि विच इज़, इनमें से सही जवाब कौन सा है। तो विच के लिए हम हु के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए हु इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों के लिए हम व्हाट इस्तेमाल करते हैं, और चीज़ों के लिए थिंग्स के लिए हम विच इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास 3 जुमले आ गए, इसको भी आप गो थ्रू कर लें आराम से। नेक्स्ट हमारे पास है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउन ये है कि जो म्यूचुअल रिलेशनशिप्स या एक्शंस बयान कर, सच एज वन अनदर, ईच अदर। एग्जांपल हमारे पास है माय सिस्टर एंड आई लव ईच अदर, मेरी सिस्टर और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये म्यूचुअल रिलेशनशिप्स बता रहे हैं कि मैं और वो ये काम करते हैं। द मेंबर्स ऑफ द टीम सपोर्ट वन अनदर, जो टीम के मेंबर्स हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसमें हमारे पास रेसिप्रोकल में 2 ही हमारे पास प्रोनाउंस आ रहे हैं, जो ईच अदर और वन अदर, मतलब दोनों का मतलब सेम है, म्यूचुअल रिलेशनशिप बयान करना ये एक्शंस। द टू फिशरमैन लव टू कम्पीट विद ईच अदर, दो जो ये मछलियाँ पकड़ने वाले माहीगीर होते हैं वो एक दूसरे से मुकाबले को पसंद करते हैं। द टू फिशरमैन लव टू कम्पीट, कम्पीट मतलब मुकाबला करना। 2 फिशरमैन एक दूसरे से मुकाबला करने को पसंद करते हैं, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ मुकाबला करने को पसंद करते हैं। हो सकता है एक ज़्यादा इस्तेमाल मछलियाँ पकड़ता है, दूसरा कम, तो दोनों एक दूसरे इसी जद्दोजहद में है कि एक दूसरे से हम कौन ज़्यादा मछलियाँ पकड़ता है। इसमें एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि वन एंड अदर ये ज़्यादा फॉर्मल है और ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। मतलब वन एंड अदर वर्ड जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ये ज़्यादा फॉर्मल है, ये ज़्यादा मौज़िब है, ये ज़्यादा अच्छी मीटिंग्स और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल होता है। जो ईच अदर है वो इनफॉर्मल है, वो भी इस्तेमाल होता है लेकिन उसका यूसेज कम है। जी, आपको आज की वीडियो से कोई क्वेश्चन हो आप प्लीज़ कमेंट करें, और मेरे वीडियो को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने व्यूज़ शेयर करें ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियोस मिल सकें आगे आपको। इस हवाले से हमारा नेक्स्ट टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड फॉर योर सपोर्ट।